मित्रों, कहते हैं कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सारे काम सफल हो जाते हैं, पर सुबह के समय जाने अजाने में कई बार लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके काम और सेहत दोनों को प्रभावित करती हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का जिक्र किया गया है जिन्हें सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आइए मित्रों, इन कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु से पूछती है, हे प्रभु, कृपया आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि कोई व्यक्ति जीवन भर गरीबी क्यों रह जाता है और कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर बहुत जल्द ही धनवान कैसे हो जाता है, इसका रहस्य क्या है। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा ये प्रश्न पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मनुष्य के जीवन भर गरीब रहने के 4 मुख्य कारण बताऊंगा जो वह सुबह उठते ही कर देता है। यदि मनुष्य इन 4 आदतों को सुधार ले तो उसे जीवन में धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। हे देवी, इसे विस्तार से समझने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, परंतु इस कथा को आप बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनूंगी। मित्रों, आप लोग भी इस कथा को ध्यान पूर्वक और आखिरी तक अवश्य सुने। दर्शकों, तब भगवान विष्णु कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था। साधु महाराज अपनी गहरी समझ और जीवन के रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए विख्यात थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था, अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, पत्थरों और कंटीली झाड़ियों से भरी हुई। उस जमीन पर खेती करना आसान नहीं था, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता था। रामू सुबह देर से उठता था और अपने दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करता था। अक्सर वह आलस्य में अपने कार्यों को टाल देता था। फसलें सही समय पर न बोई जाती, न सही तरीके से देखभाल होती, जिससे हमेशा नुकसान ही होता था। इस कारण परिवार के लिए अनाज और आय जुटाना बहुत कठिन हो जाता था। सीता मेहनती और सहनशील महिला थी। सुबह जल्दी उठकर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना, खाना बनाना सब करती थी। वह चाहती थी कि रामू अपने जीवन में सुधार लाए, पर वह अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं था। उनका घर मिट्टी फूस का बना था। बरसात में छत टपकने लगती। सीता और बच्चे सूखे कोने में सिकुड़कर बैठते। बेटी स्कूल जाने की उम्र में थी, पर धन की कमी से पढ़ नहीं पाती। बेटा छोटा था और अक्सर बीमार रहता। गांव वाले भी रामू का मनोबल गिराते। कोई उसे आलसी कहता, कोई किस्मत को कोसता। रामू हर रात सोचता, मेरा जीवन कब बदलेगा, पर सुबह होती ही फिर वही दिन दोहराता। एक दिन गांव में खबर फैली कि साधु महाराज आश्रम में आए हैं और लोगों की परेशानियों का समाधान कर रहे हैं। सीता ने कहा, आप एक बार जाकर साधु महाराज से मिलिए, शायद कुछ मार्ग मिल जाए। रामू ने पहले टाला, पर अंततः गया। रामू ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी सभी समस्याएं बताईं। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर फिर भी सुख नहीं है, कृपया राह दिखाइए। साधु महाराज बोले, रामू, गरीबी सिर्फ धन की कमी नहीं होती, यह सोच और आदतों की भी कमी होती है। मैं तुम्हें 4 आदतें बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति को गरीब बनाकर रखती हैं। यदि तुम इन्हें छोड़ दोगे
तो जीवन बदल जाएगा। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपया बताइए वे 4 आदतें क्या हैं? साधु महाराज बोले, पहली आदत सुबह का आलस्य, और इसे समझाने के लिए एक कथा सुनाई। एक राजा किसानों को आलस्य का दोष समझाना चाहता था। उसने सूर्योदय से पहले महल के द्वार पर सोने के सिक्के रखवा दिए और घोषणा करवाई, जो सबसे पहले आएगा वही खजाना पाएगा। पर अधिकतर किसान देर से उठे और जब तक पहुंचे खजाना जा चुका था। सिर्फ एक बूढ़ा किसान जो रोज सुबह जल्दी उठता था पहुंचा और इनाम ले गया। राजा ने कहा, जो व्यक्ति आलसी होता है वो जीवन के आवश्यक अवसर गंवा देता है। रामू ने स्वीकार किया कि वो भी देर से उठता है। साधु महाराज ने उससे वचन लिया कि अब से वो जल्दी उठेगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु, ताकि प्रभु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। साधु महाराज बोले, दूसरी आदत नकारात्मक सोच। एक व्यापारी ने कहा, मेरा व्यापार गिर रहा है। साधु ने पूछा, सुबह उठते ही पहला विचार क्या आता है? व्यापारी बोला, आज भी नुकसान होगा। साधु बोले, यही विचार तुम्हारी मेहनत का फल खा जाता है। हर सुबह सकारात्मक सोचो, देखना व्यापार उठ जाएगा। व्यापारी ने आदत बदली और सब ठीक हो गया। रामू ने माना कि वह भी सुबह सिर्फ परेशानियों को याद करता है। तीसरी आदत अनुशासन की कमी। गुरु ने शिष्य से कहा, सुबह सूर्योदय से पहले उठो, ध्यान करो, दिन की योजना बनाओ। शिष्य ने शुरुआत की लेकिन फिर ढीला पड़ गया। गुरु ने कहा, मेहनत जरूरी है पर अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। रामू ने माना कि उसका दिन बिखरा हुआ है। चौथी आदत काम अधूरा छोड़ना। एक व्यक्ति गांव में बगीचा बनाना चाहता था। हर दिन नया पौधा लगाता, पर पहले पौधों का ख्याल नहीं रखता। सब सूख गए। क्यों? क्योंकि लगन और निरंतरता नहीं थी। सिद्धांत, जो काम अधूरा छोड़ता है वो जीवन में भी अधूरा रह जाता है। रामू ने वचन दिया कि अब कोई काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे रामू का जीवन बदल गया। वह सुबह जल्दी उठने लगा। प्रार्थना, ध्यान, अनुशासन, मेहनत सब अपनाया। उसकी फसलें सुधरी, घर सुधरा, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, आय बढ़ी। गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करने लगे। सीता उसके परिवर्तन से खुश थी। रामू और सीता सुखी जीवन जीने लगे। मित्रों, अब हम बताते हैं वे कार्य जिन्हें सुबह उठते ही भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 1, आईना देखना। सुबह उठते ही आईना देखना शुभ नहीं माना गया है। पहले भगवान का स्मरण करें। 2, बंद घड़ी। घड़ी भाग्य का प्रतीक है। बंद घड़ी देखने से जीवन में रुकावटें आती हैं। 3, झूठे बर्तन। सुबह उठकर झूठे बर्तन देखना सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। रात को ही रसोई साफ होनी चाहिए। 4, परछाई देखना। सुबह उठते ही परछाई देखने को राहु का प्रभाव माना गया है, जो बेचैनी और नकारात्मकता बढ़ाता है। 5, हिंसक जानवर की तस्वीर। सुबह उठकर यदि पहली नजर हिंसक जानवर की तस्वीर पर पड़े तो यह दिन पर नकारात्मक असर डाल सकता है। जबकि सुबह गाय देखना अत्यंत शुभ माना गया है।